विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चुनाव चोरी या वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी, कांग्रेस, पूरा विपक्ष लगा रहा है, उसका कबूलनामा, उसका सबूत है। क्या हुआ था 2020 में, खुद मांझी कह रहे हैं, और 25 के नतीजे तो महीना भर पहले 14 नवंबर को आए हैं। नाउ ओवर टू यू राजीव रंजन जी। देखिए मकसूद, कल इसी बात पर चर्चा करते हुए जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने कल ये बात कही थी कि जब ये बात विवाद आगे बढ़ेगा तो जीतन राम मांझी कहेंगे कि वीडियो में एडिटेड है वीडियो, फेक वीडियो है, या इसे गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया जा रहा है। और आजकल की राजनीति में सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई किसी नेता पर, जब किसी इस तरह के राजनीतिक व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है या उसी की बात जब विवादों में आती है तो इसमें दो तरीके हैं इससे निकलने के। पहला तरीका है कि आप उसको धार्मिक आधार पर धार्मिक रंग दे दें, जैसा कि हिजाब वाले मामले में नीतीश कुमार का जो घटनाक्रम है, वीडियो है, उसको लेकर के हुआ। और दूसरा तरीका है कि आप उसको जाति का रंग दे दें। वही होना था, जीतन राम मांझी ने वही बात कही। मैंने कहा था कि वो कहेंगे कि ये वीडियो गलत है, एडिटेड है, वही उन्होंने। और दूसरी बात, उन्होंने तुरंत से ये बताने का पूरे देश को कोशिश की, बताया कि वो मुसहर है और मुसहर जाति के लाल का जो उत्थान है वो लोगों से देखा नहीं जा रहा है, और वो एक अब ब्रांड बन चुके हैं और उन पे जो भी थूकेगा वो उसी पे गिरेगा। इस टाइप की बात उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के कही। बात ये नहीं है कि जीतन राम मांझी मुसहर हैं या जीतन राम मांझी जाति से क्या है। बात यह है कि जीतन राम मांझी देश के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जीतन राम मांझी एक बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चुनाव के नतीजों के बाद वो अपने लोगों में ये बात कह रहे हैं कि 2700 वोटों से जहां हार रहे थे वहां हमने अपने उम्मीदवार को जिताने का काम किया। इस बार का हमारा उम्मीदवार 1700 हार गया। तो उस पर IAS अफसर ने बड़ी हैरानी जताई और कहा कि कैसे ऐसा हो गया। नजदीकी चुनाव परिणाम बहुत आते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि कम वोटों से विपक्ष के नेता नहीं जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरोप पहली बार लगे हैं और पहले नहीं लगे हैं। 2020 के चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे और 125 पर NDA और 110 पर महागठबंधन रुके थे और बहुत टफ फाइट हो रही थी, उस चुनाव के नतीजों के दिन को अगर आप याद करें, मकसूद पहले भी मैंने ये बात कही है, तो आपको याद आएगा कि शुरुआती रुझानों में और दोपहर 3-4 बजे तक बहुत टफ फाइट दोनों तरफ दिखाई दे रही थी। बाद में आरोप ये लगाया गया कि कुछ सीटों पर मतगणना धीरे हो रही है, और फिर जाते जाते कुछ सीटों पर चुनाव देर रात तक वोटिंग होती रही, और चुनाव परिणाम उस समय भी ये आरोप लगे थे कि सत्ता पक्ष ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कुछ सीटों पर इस तरह का खेल किया है। बस वो आरोप जो 5 साल पहले चुनाव परिणामों के दौरान लगे थे, उन आरोपों की तस्दीक जीतन राम मांझी के इस बयान से होती हुई दिख रही है। वो कितना सच, कितना झूठ और क्या बातें कह रहे हैं, ये तो जांच चुनाव आयोग की करनी चाहिए थी। दरअसल इस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की आनी चाहिए थी कि ऐसा वो कह रहे हैं, तो वो इससे चुनाव आयोग पे उसकी जो निष्पक्षता है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो एक सवालिया निशान के घेरे में है। जीतन राम मांझी के बयान के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, लेकिन जैसा सत्ता में होता वो पुरानी बात है। नतीजे हो गए, वो सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, अब तो दूसरी सरकार आ चुकी है। लेकिन देश में EVM एक अलग मसला है, वोट चोरी की बात जो विपक्ष कहता है SIR के जरिए, वो एक अलग मसला है, और इसके अलावा काउंटिंग के दिन का खेल एक अलग मसला है। बहुत बार बैलेट पेपर्स की काउंटिंग को लेकर भी सवाल उठे हैं, बहुत बार EVM को लेकर भी सवाल उठे हैं कि EVM में तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ऐसा मानना मेरा भी है और बहुत सारे लोग इस बात के है। लेकिन EVM के नतीजे ही चुनावी नतीजों के में तब्दील होते हैं, इस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी की भूमिका उस दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कितनी जगहों पर रिकाउंटिंग और तमाम चीजों की मांग होते रही है, न जाने कितने इलेक्शन पिटीशंस इस मामले में फाइल्ड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में। लेकिन एक गंभीर सवाल
एक गंभीर बात जीतन राम मांझी के बात से निकलती है कि क्या नजदीकी मुकाबलों में सत्ता पक्ष अपनी शक्ति का, वो कोई भी सत्ता पक्ष हो जिसकी जहां जो सरकार है, क्या सत्ता पक्ष अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए चुनाव के नतीजों में फेरबदल इस तरीके से करवा सकता है? एक बड़ा सवाल तो जीतन राम मांझी का बयान छोड़ गया है। इस पर राजनीतिक विवाद अपने अपने तरीके से चाहे जितना किया जाए, लेकिन देश की जनता के दिमाग में जो सवाल खड़े होंगे उसका उत्तर देना चुनाव आयोग का काम है। मुझे लगता है इसमें चुनाव आयोग को सामने आकर के बातों को क्लियर करना चाहिए। राजनीतिक लोग जो पैनल में भी यहां बैठे हैं, जो जीतन राम मांझी के समर्थन में होंगे, वो उनके समर्थन में कुछ बातें कहेंगे। जो लोग विरोध में हैं, जो लोग शुरू से ये बातें कह रहे हैं, वो लोग विरोध की बातें करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये जनता के सामने आना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और चुनाव आयोग के सामने जो भी प्रमाण, और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक मिनिस्टर ही ये बात बोल रहा है कि 2700 वोटों से हार रहे थे और जितवा दिया। तो इन सब चीजों पर स्पष्टीकरण कौन देगा और कैसे जनता के दिमाग में अगर ये भ्रम पैदा हो तो वो दूर हो, ये कौन करेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अब वही बात है कि अब 2020 की बात है, सत्ता पक्ष कहेगा कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे चुनाव में हार गए, तो अब ऐसी बातें कर रहे हैं, इस बार भी कर रहे हैं। जहां जीत जाते हैं वहां कहाँ ईवीएम, वहां कहाँ सत्ता वो जाता है, और इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन एक गंभीर सवाल तो जीतन राम मांझी छोड़ ही जाते हैं। सवाल इसी को लेकर है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही या फिर ये खुला खेल फर्रुखाबादी वाला है। ऋषिकेश,